अंटार्कटिका का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। दरअसल इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानने की इच्छा हर किसी के मन में होता है और कुछ लोग तो यहाँ घूमने के बारे में भी सोचते हैं। हालांकि यहाँ घूमने जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि धरती पर मौजूद सभी 7 कॉन्टिनेंटों में अंटार्कटिका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और वो इसलिए कि यहाँ का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कहते हैं कि लगभग 2 किलोमीटर की मोटी परत के रूप में बर्फ अंटार्कटिका की धरती पर फैली हुई है। साउथ पोल पर स्थित इस कॉन्टिनेंट पर तेज हवाएं चलती है। यहाँ का तापमान हमेशा 4 डिग्री से नीचे ही रहता है, जिससे यहाँ लोगों का रहना या घूमना मुश्किल हो जाता है। आपको शायद पता ना हो, अंटार्कटिका को दुनिया का लास्ट एंड पॉइंट भी कहा जाता है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में अंटार्कटिका के बारे में जानते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आमतौर पर हमारे देश भारत में तापमान -8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक अनुभव होता है। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि कनाडा जैसे देशों में सर्दी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 21 जुलाई 1983 में रशियन वोस्टॉक स्टेशन के पास इतने कम तापमान को रिकॉर्ड किया गया था। आपको लगता होगा कि दुनिया की सबसे सूखी जगह सहारा जैसा कोई रेगिस्तान ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह होने के साथ साथ सबसे सूखी जगह भी है। ड्राई वैलीज के नाम से फेमस अंटार्कटिका की घाटियां दुनिया की सबसे सूखी जगह है, जहाँ आपको ना तो कोई पानी ना ही कोई बर्फ देखने को मिलेगा और अंटार्कटिका में चलने वाली हवा 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाता है। आप सोच ही सकते हो कितनी तेज हवाएं चलती होगी अंटार्कटिका में। पृथ्वी की 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हर तरफ आपको समुद्र और पानी के बड़े बड़े सोर्स देखने को मिलेगा। अंटार्कटिका में पूरे दुनिया का 78% मीठा पानी का सोर्स मौजूद है। इसके अलावा अंटार्कटिका की 90% जमी हुई बर्फ मीठे पानी से बना हुआ बर्फ है और इसके चलते पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है अंटार्कटिका, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की वेस्ट साइड का हिस्सा काफी तेजी से पिघल रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि अगर अंटार्कटिका का ये वेस्ट साइड का हिस्सा पूरा पिघल जाता है तो पूरी दुनिया की सी लेवल में 5 मीटर या 16 फीट तक का इजाफा देखने को मिलेगा। सी लेवल का इतना बढ़ना पूरे दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। अगर आप किसी भी हिल स्टेशन या बर्फीली जगह पर पहले जा चुके हैं तो आपको पता ही होगा उन जगहों पर बर्फ की चादर कितनी मोटी होती है। इन जगहों पर करीब करीब 1 फीट से लेकर 20 से 25 फीट तक बर्फ जमी हुई होती है। लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की जमीन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है और कई जगह तो बर्फ 3 से 4 किलोमीटर तक मोटी हो जाती है। अंटार्कटिका के मोटी मोटी बर्फ के चादर तले कई सारे पर्वत छुपी हुई है। अंटार्कटिका में पाए जाने वाली झीलें पूरी तरह से निर्जीव यानी जमी हुई है। अंटार्कटिका में लगभग 200 से भी ज्यादा झीलें मौजूद है। विंसन मैसिव ये जगह पूरे अंटार्कटिका में सबसे ऊंची जगह है। लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह से करीब आधी अंटार्कटिका दिखती है। आपको ये जानकर बहुत अजीब लगेगा कि अंटार्कटिका को गलती से खोजा गया था। साल 1820 तक अंटार्कटिका का अस्तित्व पृथ्वी पर नहीं था। इससे 20 साल बाद यानी 1860 में अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट का उपाधि मिल गया। 1820 में खोजे जाने के बावजूद 90 सालों तक वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन नॉर्वे के आविष्कारक रोवाल्ड अमुसन ने 1911 में अंटार्कटिका पर इंसान के रूप में सबसे पहला कदम रखा। गर्मियों के मौसम में जहां एक तरफ अंटार्कटिका की आबादी 4000 तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के मौसम में इसकी आबादी घटकर 1000 तक हो जाती है। ये है नेमाटोड वर्म, जो -89 डिग्री सेल्सियस की ठंड में अंटार्कटिका में पाया जाने वाला इकलौता प्राणी है। वैसे अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील जैसे जानवर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है। नेमाटोड वर्म ये कीड़ा पूरे अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मानो जैसे ये अंटार्कटिका के लिए ही बना हो। भारी मात्रा में बर्फ से ढके होने के कारण अंटार्कटिका में आपको एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ गाइस, एक भी नहीं। सदियों से अपने सुंदर बर्फीले पर्वतों और ग्लेशियर के कारण अंटार्कटिका आज बहुत बड़े खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिका की 87% ग्लेशियर आज पिघलकर पानी बन जाने की स्थिति में आ चुके हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन लेयर में होने वाली छेद भी नजर आएगा। हमारे गलतियों के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। पोल्यूशन के चलते हमारी नेचर दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। सो गाइस, कभी टाइम निकालकर एक पौधा जरूर लगाएं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।